हर्षवर्धन जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। इससे पहले का जो सत्र था, हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ, काम तो हो नहीं पाया, नारेबाजी हुई। इस बार इस बजट सत्र में आपको क्या उम्मीद है? किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा मुखर देखेगा? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं कि राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। अच्छा, राहुल जी गायब हैं आजकल, शायद छुट्टी उट्टी पे हैं, जहाँ भी गए होंगे तो हम लोग ध्यान से भी उतर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अब नियमित राजनीति कर रहे हैं। मणिपुर अभी वो गए थे और उन्होंने कहा कि सदन में देखना तुम कैसे मैं तुम्हारी आवाज़ उठाऊंगा। तो ये जो मुद्दे जो अलग अलग पार्टियों के साथ या सर्वदलीय बैठक में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनके सामने जो आ रहे हैं या जो मांग है, वो एक अलग विषय है। सबसे बड़ा विषय है कि राहुल गांधी को हर सत्र में स्वयं को साबित करना है। क्या साबित करना है? कि वो आक्रामकता घटी नहीं है, वो उसी तरह से तेज अंदाज में बोलते हैं, वो ऐसे ही कमर पर हाथ रखकर और एक जो एंग्री यंग मैन वाली छवि है उसको आगे ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सत्र ठीक नहीं चलेंगे या सत्र बहुत आक्रामक रहेंगे, तो सबसे पहला बड़ा कारण वो है। अब आ जाते हैं जो मुद्दे हैं। निश्चित तौर पर क्या कोई ये नहीं जानता है कि हर राज्य की इच्छा होती है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन उसका एक पैमाना तय हो गया है। बाकायदा योजना आयोग ने वो पैमाना तय किया था, उसके आधार पर न बिहार को, न आंध्र प्रदेश को, न ओडिशा को, किसी को नहीं मिल सकता है। मिलेगा क्या? उसके लिए चंद्रबाबू नायडू बाकायदा आए, उन्होंने अलग अलग जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनके लोगों से मुलाकात की। और चंद्रबाबू नायडू वो नेता है जो विकास की राजनीति करते हुए उसको दिखाना चाहते हैं। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि बीपीसीएल की रिफाइनरी बनने जा रही है, ये काम हो गया, ये सब है। तो नीतीश कुमार की भी जो मांग है, जो कुछ उनके राज्य को चाहिए, वो मिलेगा क्या? इसको जो विपक्षी दल है वो चाहेगा कि ये स्पेशल स्टेटस या ऐसा कुछ मुद्दा उठे जिससे जो एनडीए है उसमें थोड़ा सा कुछ क्रैक आए। तो दो चीज है, एक राहुल गांधी को अपने को साबित करना है, दूसरा ऐसा कुछ करो जिससे एनडीए को मुश्किल खड़ी हो। अब ये जो मुद्दा है, जो कांवड़ यात्रा के समय लोग अपनी पहचान बताएं, अब वो जहां तक चला गया है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग यूट्यूब चैनलों पर और अलग अलग लोग वो रोते हुए दिखा रहे हैं कि अरे पूरा देश एकदम बर्बाद हो गया, हम कहां जा रहे थे, किस तरफ चले जा रहे हैं। अरे भाई, किस तरफ चले जा रहे हैं? अब लोग कहते हैं मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। और बड़ा आश्चर्य तो तब होता है जब कुछ कुतर्की मूढ़मती लोग कहते हैं कि अरे वो मुस्लिम देशों से आ रहा है तेल। अरे भाई, तो हम जानते हैं ना कि मुस्लिम देश से खरीद रहे हैं। इतने मूर्ख लोग हैं, वो आजकल तर्क लेके आते हैं। आजकल सोशल मीडिया का समय है ना, तो कहते हैं कि वो, तो ये सब मुद्दे आपके बजट सत्र का हिस्सा होंगे। लेकिन बेहतर ये होगा कि बजट सत्र में देश का बजट है, फुल बजट आने वाला है। अभी सप्लीमेंट्री बजट था, फुल बजट आएगा। विकसित भारत की जो बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उस पर अगर विपक्ष सवाल खड़ा करे, उस पर अगर पूछे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, क्या हो पा रहा है, तो ज्यादा बेहतर होता है। इस बार भी संविधान वाला मुद्दा आनंद जी चलने वाला है, क्योंकि आज भी जब जयराम रमेश से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में संविधान की कॉपी दिखा दी और संविधान की कॉपी दिखाकर फिर सरकार पर वो हमलावर नजर आए। मुझे लगता है संविधान को लेकर तो वो चलते रहेंगे, क्योंकि संविधान ने उन्हें सत्ता का स्वाद चखाया है। अब तक जो पार्टी विपक्ष, मतलब नेता विपक्ष तक नहीं पहुंच पा रही थी, वो संविधान लाल किताब दिखा दिखा के वो वहां तक पहुंच गए। अब उससे जो चुनौती यही होगी सत्ता पक्ष के सामने कि जो संविधान के इर्द गिर्द भ्रामक नैरेटिव तैयार कर रहा है विपक्ष, उसकी काट ये लोग ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते हैं। अभी तक ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उसकी काट ये भारतीय जनता पार्टी या इनके सहयोगी ढूंढ पाए हैं, और वो लोग संविधान को लेकर और गाढ़ा करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि अभी मुजफ्फरनगर की जो हर्षवर्धन जी ने चर्चा की, मुजफ्फरनगर में भी संविधान की बात होनी चाहिए थी, जिस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 21 आपको समानता का और डिग्निटी टू लाइफ का देता है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए ना कि क्या हमें यह अधिकार है कि नहीं कि हम डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ जी सके। हमें मालूम हो कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किसने बनाया है, क्या किया है, क्या तेल इस्तेमाल हुआ है, क्या उसमें। भाई, जब हलाला और झटका आप जानने के लिए आप सर्टिफाई करवाते हो जमीयत से या कहीं और से, तो हिंदुओं को ये अधिकार क्यों नहीं? और अगर हिंदुओं और मुसलमानों में भेद है तो एक तरफ तो आप कहते हो संविधान धार्मिक आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है, दूसरी तरफ जो लोग संविधान दिखाते हैं वही कहते हैं आप मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हो। तो यहां आकर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बैकफुट पे है, जब से उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। और वो जो फ्रंट फुट पे खेलते थे, और नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो देश में थी कि वो अपने मैदान में किसी को लाके और फिर वहां लड़ाई करते थे, और वो थोड़ा मिसिंग दिख रहा है इस वक्त। वो सामने वाले के मैदान में
में जाके लड़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो चीज है इसको विपक्ष अभी इस बार संसद के सत्र में भी बनाकर रखना चाहेगा। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव को आप देख रही हैं कि अवधेश पासी जो फैजाबाद लोकसभा सीट से जीते, उनको ट्रॉफी की तरह लेके पूरे देश भर में घूम रहे हैं, तो उस ट्रॉफी को लेकर वहां भी दिखेंगे। बेहतर यही होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष या सरकार दोनों मिलकर लोगों के बैठने की सीट तय कर दें।